Now we will see the relation between E, Young's modulus, and K means bulk modulus. इसके लिए हम कुछ एज्यूम करके चल रहे हैं. मान लीजिए एक 3 डायमेंशनल बॉडी है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं. इसकी लेंथ L, विड्थ B और थिकनेस T है. तो जैसा कि इसकी तीनों डायमेंशन है, लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस, और हम क्या कर रहे हैं कि इसकी तीनों डायमेंशन के अलोंग कुछ स्ट्रेस अप्लाई करके चल रहे हैं. सपोज मान लीजिए लेंथ के अलोंग इस वाली सरफेस पे स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है सिग्मा एक्स, इधर भी सिग्मा एक्स. इसकी विड्थ के अलोंग स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है सिग्मा बाई, सपोज अपोजिट सरफेसेस पे. और थिकनेस के अलोंग अप्लाई हम कर रहे हैं सिग्मा जेड, लाइक दिस. जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई स्ट्रेस किसी बॉडी पे अप्लाई किया जाता है, स्ट्रेस का मतलब फोर्स, फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया इज नोन एज स्ट्रेस. तो उसका इफेक्ट तीनों डायमेंशन में होता है. जिस डायमेंशन में जो फोर्स हम लगाएंगे उधर वो डेवलप करेगा टेंसाइल स्ट्रेन, एंड उसके परपेंडिकुलर वो डेवलप करेगा कंप्रेसिव स्ट्रेन. और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उस डायरेक्शन में डेवलप होने वाली स्ट्रेन को बोला जाएगा लॉन्गिट्यूडनल, और परपेंडिकुलर जो डायमेंशन है उनमें डेवलप होने वाली स्ट्रेन को बोला जाएगा लेटरल स्ट्रेन. तो हम मान के चल रहे हैं कि इसका जो ये बॉडी है, इसका वॉल्यूम अभी है L B T, और बाद में सपोज वॉल्यूम हो गया B प्लस डेल्टा V, क्योंकि तीनों डायमेंशन इफेक्ट होंगी. तो ये हो जाएगा L प्लस डेल्टा L. मान लीजिए लेंथ हो गई L प्लस डेल्टा L, विड्थ हो गई B प्लस डेल्टा B, एंड थिकनेस हो गई T प्लस डेल्टा T. नाउ फर्स्ट वाली इक्वेशन में अगर दोनों साइड log ले लिया जाए तो इट विल बी log V इक्वल टू log L प्लस log B प्लस log T, और दोनों साइड को पार्शियली डिफरेंशिएट करने पे हमें मिलेगा डेल्टा V अपॉन V इक्वल टू डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B प्लस डेल्टा T अपॉन T. डेल्टा V अपॉन V इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, and this will be equal to EL मतलब strain in length, plus this is EB strain in width, and this is ET strain in thickness. तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी बॉडी में डेवलप होने वाला वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन उसकी तीनों इंडिविजुअल डायमेंशन में डेवलप होने वाले स्ट्रेन के समेशन के इक्वल होता है. अब मान लीजिए ये जो हमने तीनों डायमेंशन में स्ट्रेस अप्लाई किया, इसको बोला जाता है 3 डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम. और इसकी वजह से हम निकालने जा रहे हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. सबसे पहले अगर हम स्ट्रेन इन लेंथ की बात करें EL, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो सिग्मा एक्स है वो लेंथ के अलोंग लगा हुआ है. ये लेंथ को इंक्रीज करने का काम करेगा और बीकन से लेंथ में ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेवलप करेगा. तो सिग्मा एक्स की वजह से जो लेंथ में स्ट्रेन डेवलप होगा दैट विल बी सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई ई. साथ ही साथ सिग्मा बाई और सिग्मा जेड की वजह से लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और इन दोनों की वजह से डेवलप होगा लेटरल स्ट्रेन. और जैसा कि हम जानते हैं लेटरल होता है म्यू टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल, तो ये हो जाएगा माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा बाई अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा जेड अपॉन ई. दिस इज द टोटल स्ट्रेन इन लेंथ. उसके बाद अगर हम बात करें स्ट्रेन इन विड्थ, तो जैसा कि हम देख रहे हैं सिग्मा बाई विड्थ को बढ़ा रहा है और बाकी दोनों कम कर रहे हैं. तो सिग्मा बाई की वजह से जो डेवलप होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा. ये हो जाएगा सिग्मा बाई अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा जेड अपॉन ई. और उसी के साथ ई टी जो थिकनेस में हो जाएगा ये हो जाएगा सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा वाई अपॉन ई. इन तीनों को जब हम सम करेंगे EB प्लस EL प्लस ET, तो हमें मिलेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन EV जो कि आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन E 1 माइनस 2 म्यू. So this is the volumetric strain which is produced due to the application of 3-dimensional stress system. Now suppose stresses in all the
3 डायमेंशंस आर इक्वल, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड, और इस कंडीशन को बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कंडीशन। बिकॉज ये कंडीशन हमें तब अचीव होती है जब किसी बॉडी को किसी फ्लूइड या लिक्विड में सबमर्ज्ड कर देते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ अगर कोई बॉडी लिक्विड में सबमर्ज है तो उसमें सारी डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर अप्लाई होता है। तो सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड, अगर ऐसा होगा तो ईवी इक्वल टू, सपोज ये सिग्मा के बराबर है 3 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू, और जैसा कि हम जानते हैं ईवी हो जाएगा सिग्मा अपॉन कैपिटल के, क्योंकि के होता है सिग्मा अपॉन ईवी। सो द इक्वेशन बिकम्स, इट विल बी 3 सिग्मा अपॉन ई 1 माइनस 2 म्यू, और ये हो जाएगा E इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन E एंड K। E और G के रिलेशन को जानने के लिए हम अगेन एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक 2 डायमेंशनल बॉडी जो कि प्योर शेयर की कंडीशन में है। प्योर शेयर का मतलब हुआ कि अगर सरफेस को यहां पे फिक्स कर दें और यहां पे एक शेयर स्ट्रेस अप्लाई करें तो यहां अपने आप एक शेयर स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा इस तरीके से, और इसको बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें बाकी दोनों सरफेसेस पे भी इस तरीके से शेयर स्ट्रेस को अप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब ये हुआ कि बॉडी प्योर शेयर की कंडीशन में आ गई है। और जैसा कि हम जानते हैं जब बॉडी प्योर शेयर की कंडीशन में होती है, मान लीजिए बॉडी ABCD है, तो उसके AC वाले डायगोनल में तो डेवलप हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस, और BD वाले डायगोनल में डेवलप होगा कंप्रेसिव स्ट्रेस, जिसकी वजह से AC की लेंथ इंक्रीज कर जाएगी और BD की लेंथ डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी इस टाउ को अप्लाई करने की वजह से कुछ इस तरीके से शेप में आ जाएगी। इस बॉडी की जो CD वाली सरफेस है वो थोड़ा शिफ्ट होके इस तरीके से हो जाएगी। और ये पॉइंट हो जाएगा C डैश, ये पॉइंट हो जाएगा D डैश। तो जो पहले डायगोनल था AC, नाउ इट विल बी AC डैश लाइक दिस, और जो पहले डायगोनल BD था नाउ इट विल बी BD डैश लाइक दिस। BD की लेंथ डिक्रीज और AC की लेंथ इंक्रीज कर गई है, और जो BC वाली सरफेस है वो इस तरीके से एक फाई एंगल पे शिफ्ट हो जाएगी, और इस फाई को बोला जाएगा अगेन शियर स्ट्रेन। यहां पे जो एंगल फाई बन रहा है दैट विल बी शियर स्ट्रेन। तो जैसा कि हम देख चुके हैं डायगोनल में जो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है वो बॉडी पे डेवलप होने वाले लगने वाले शियर स्ट्रेस के बराबर ही होता है। तो नाउ अगर हम पॉइंट C से इस AC डैश के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, एंड सपोज दिस इज परपेंडिकुलर टू AC, और जैसा कि हम देख रहे हैं ये CC डैश जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज वेरी स्मॉल। नाउ अगर हम डायगोनल AC में डेवलप होने वाला स्ट्रेन कैलकुलेट करें, स्ट्रेन इन AC, तो ये हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन लेंथ होता है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो AC डैश माइनस AC डिवाइडेड बाई AC, दिस इज द स्ट्रेन इन लेंथ। अब जैसा कि हम देख रहे हैं द एंगल फाई इज वेरी स्मॉल एंड द डिस्प्लेसमेंट CC डैश इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। सो हम ये बोलेंगे कि जो AC है दैट विल बी इक्वल टू AN। तो ये हो जाएगा AC डैश माइनस AN डिवाइडेड बाई AC, और ये हो जाएगा NC डैश डिवाइडेड बाई AC। इफ CC dash is very small then we know that this angle is 45 degree,
That's why this angle will also be 45 degree. So it will become NC dash will be C dash cos 45 in triangle NCC dash, NC dash will be CC dash cos 45. और जहां तक बात करें AC की, तो AC is the diagonal of the square, so it will be side into root 2, BC root 2. So यहां से हमें मिलेगा स्मॉल ई इक्वल टू CC डैश अपॉन 2 BC. और अगर आप बात करें CC डैश अपॉन BC की, तो ये बेसिकली 10 फाई है, लेकिन इफ फाई इज वेरी स्मॉल, 10 फाई इक्वल टू फाई, तो दिस विल बी फाई बाई 2. मतलब ये हुआ कि डायगोनल में जो लॉन्गिट्यूडनल या नॉर्मल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, दैट इज हाफ ऑफ द शियर स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. और जैसा कि हम देख चुके हैं, स्मॉल ई की वैल्यू होती है टाउ अपॉन ई 1 प्लस म्यू, और फाई की वैल्यू हो जाएगी टाउ अपॉन जी इफ जी इज द शियर मॉडुलस ऑफ बॉडी, बिकॉज जी इज इक्वल टू टाउ अपॉन फाई. तो यहां से हमें मिलेगा ई इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू. दिस इज द relation between E and G, Young's modulus and modulus of rigidity of the body.